अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस फार्मूले के हवाले से। तो स्टार्ट लेते हैं। लेंस फार्मूला हमारे पास यहाँ पर कन्वेक्स लेंस मौजूद है। कंसीडर करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी है, वो लेंस के सामने मौजूद है, जिससे उसका इमेज ए डैश बी डैश के नाम से बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के हेड यानी इस एरो से हेड से एक रे अगर पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है लेंस के बिल्कुल सेंटर से, जैसे मैंने मेंशन कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस है ये लाइन, जो मेन लाइन सेंटर से जा रही है लेंस के। और अगर इसके एक पैरेलल रे जाती है तो उसे फोकस से पास होते हुए जाना है। ठीक है जी, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होती हुई जाएगी स्ट्रेट। इसी तरीके से सेकंड रे अगर हम ले रहे हैं, हेड से रे जा रही है, वो पोल से जा रही है, यानी कि सेंटर ऑफ लेंस से पास होती हुई जा रही है, तो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट नहीं होगी, स्ट्रेट ही जाएगी। और ये दोनों रेस जो कि फोकस से होती हुई आई थी और ये जो स्ट्रेट आई यानी सीधी पोल से होती हुई लाइट रे आई, इन्होंने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करा वो पॉइंट हमारे पास वहां पर ऑब्जेक्ट का हेड बन जाएगा और उसे हम ए डैश का नाम दे देंगे। इस तरह से उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे पास उसका टेल बनेगा उस ऑब्जेक्ट का। बस फर्क ये है कि इनवर्ट बनेगा हमारे पास इमेज। अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से था तो इमेज इन्वर्ट होता हुआ उल्टा बनेगा। अच्छा जी, अब ये देखें कि ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस उसे हम पी कहते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इस तरह से लेंस और इमेज के दरमियान डिस्टेंस होता है, उसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर। और पॉइंट ऑफ फोकस और लेंस के दरमियान डिस्टेंस है, उसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इस तरह से एफ और बी डैश यानी एफ और इमेज यानी पॉइंट ऑफ फोकस और इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसी से मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस ये क्यू है लेंस से लेकर इमेज तक का, उसमें से अगर फोकल लेंथ को माइनस कर रहे हैं, क्यू माइनस एफ कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आता है। इसकी डेरिवेशन में जरूरत पड़ रही है, इसलिए यहां पर मेंशन कर दिया गया है। अब इस डायग्राम में हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स आ रहे हैं। अगर हम देखें ए बी ओ, ओ बी डैश ए डैश, इस ट्राइंगल को मैंने अलग से बना दिया। ए बी ओ प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी, ये रे गई थी फर्स्ट सेकंड रे, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था। ठीक है, ए बी नाम था इसका, ए डैश बी डैश नाम था। तो ट्राइंगल ए बी ओ या ए ओ बी कह सकते हैं इसे। इस तरीके से ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश, तो इसकी कंपैरिजन ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। अब ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसका डिस्टेंस था लेंस से ओ बी, तो इन दोनों के दरमियान रेशियो ले लीजिए ए बी डिवाइड बाय ओ बी। बिल्कुल इस तरह इमेज और उसका डिस्टेंस के दरमियान रेशियो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ओ बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ओ बी डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट और उसका डिस्टेंस लेंस से रेशियो में आएगा और या डिवीजन में आएगा हम कहते हैं, और इमेज और उसका डिस्टेंस लेंस से वो भी डिवीजन में मेंशन कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप में ये करा गया है कि ए बी और ओ बी डैश को एक्सचेंज करना है। ए बी यहाँ नीचे आ गया, ओ बी डैश ऊपर चला गया। ठीक है जी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब अगर हम देखें कि ओ बी डैश क्या है, असल में ओ बी डैश ओ से लेकर बी डैश तक का डिस्टेंस है, उसे क्यू कहा जा रहा है, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है ओ से लेकर बी डैश तक का डिस्टेंस क्यू है। इस तरीके से ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस पी कहला रहा है ये। ठीक है जी, तो इसे पी मैंने मेंशन कर दिया। यहां पर ओ बी डैश की जगह क्यू, जबकि ओ बी की जगह पी लिख देंगे और ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये दो ट्राइंगल्स इस तरीके से हमने सॉल्व करते हुए एक इक्वेशन ड्राइव करी, जो कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन पी हो गई। इस तरीके से दो और मजीद ट्राइंगल्स लेने। अगर हम देखें ए बी के बिल्कुल पैरेलल आए, तो यहां पर एक इमेजिनरी लाइन हमने बनाई है सी से लेकर ओ तक, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो इधर से लेकर पॉइंट ऑफ फोकस तक का एक ट्राइंगल आपके सामने है ओ सी एफ के नाम से। इस तरीके से ए डैश बी डैश एफ एक और ट्राइंगल है जो यहां पर मेंशन हो रहा है। ठीक है जी, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो कंपैरिजन करना है। ये ट्राइंगल सीओएफ है, सीओएफ कह दें, सीओएफ इस तरह से, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ए डैश बी डैश एफ है। तो कंपैरिजन बिल्कुल इस तरीके से सीओ डिवाइड बाय ओ एफ, ये आ गया सीओ डिवाइड बाय ओ एफ, फिर ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ बी डैश। अब कुछ चीजें इक्वल करनी है या सपोज करनी है कि कौन सी चीज किसके इक्वल है। सीओ को अगर देखें, सीओ बिल्कुल सेम टू सेम ए बी के इक्वल है, तो सीओ विल बी इक्वल टू ए बी, यहां लिख दिया। इसी तरीके से ओ एफ, ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, ये था हमारा ओ, ये एफ था, ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस एफ के बराबर होता है फोकल लेंथ के, तो इसे फोकल लेंथ के इक्वल कर दिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये रह गया ये डिस्टेंस एफ बी डैश। तो इसके लिए हमने ड्राइव करा था कि क्यू में से जब एफ को माइनस करते हैं क्यू माइनस एफ आता है,
और Q माइनस F विल बी इक्वल टू एफ बी डैश, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, फोकस पॉइंट से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस Q माइनस F के इक्वल होगा। तो इसी इक्वेशन में CO की जगह हम लिख देंगे AB, OF की जगह लिख देंगे फोकल लेंथ F, A डैश B डैश सेम एज इट इज रहेगा, F B डैश की जगह Q माइनस F आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये किया जा रहा है कि AB को इधर शिफ्ट कर दिया Q माइनस F की जगह और Q माइनस F ऊपर आ गया। ये इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, मैं इसी को रफ करते हुए आगे कर दूं। पहली इक्वेशन थी हमारे पास A डैश B डैश डिवाइड बाई AB, लिखते हैं विल बी इक्वल टू Q अपॉन P आया था, और सेकंड इक्वेशन ये आई है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में भी A डैश B डैश अपॉन AB है, इसमें भी A डैश B डैश अपॉन AB था, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, वहां Q अपॉन P के इक्वल था, जबकि यहां पर Q माइनस F अपॉन F के इक्वल है। तो बाय कंपैरिजन बोथ इक्वेशन वन, वर्डिंग लिख देंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को कंपेयर करते हुए हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बनी, Q अपॉन P विल बी इक्वल टू Q माइनस F अपॉन F। अच्छा जी, Q के नीचे अलग थे, सेपरेटली F लिख देंगे, Q अपॉन P सेम एज इट इज, Q के नीचे F ऐसे आ गया, माइनस F बाय F हो गया। इसमें नॉमिनेटर में Q Q आ रहा है, तो ईच टर्म डिवाइड बाय ईच टर्म विल बी डिवाइडेड बाय Q कर दें। अच्छा, इसमें लास्ट वाले में F बाय F था, मैंने F को Q के नीचे अलग लिख दिया था, F को यहाँ F के नीचे अलग से लिख दिया था। अच्छा जी, तो Q डिवाइड बाय P था, इसके साथ हमने एक Q डिवाइड कर दिया, Q डिवाइड बाय F था, इसके साथ भी एक Q डिवाइड कर दिया, माइनस यहाँ 1 बचा था, इसके साथ भी एक Q डिवाइड कर दिया, क्योंकि वर्डिंग लिखी गई है कि ईच टर्म डिवाइड बाय Q। अब ये है कि Q Q से कैंसिल हो जाएगा, Q Q से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन P विल बी इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन Q। नेक्स्ट टाइम में हम ये करेंगे कि 1 अपॉन P को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, बल्कि Q को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 1 अपॉन F विल बी इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q, माइनस 1 अपॉन Q था वो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया है लेंस फार्मूला, और दूसरे अल्फाज में मिरर फार्मूला भी सेम यही है। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे, नहीं हो तो वीडियो को पॉज कर यानी रोक कर देख सकते हैं आप, और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।